अगर आप सच्ची घटनाओं में रुचि रखते हैं तो आपको यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। बिहार, इंडिया की ऊंची पहाड़ियों में जहां धुंध और कोहरे का साम्राज्य है, एक हवेली अकेली खड़ी है। ये हवेली, जो कभी शान और शौकत का प्रतीक थी, अब वीरान और सुनसान है। इसकी कभी चमकदार दीवारें अब फीकी और टूटी हुई हैं। समय के साथ हवेली की दीवारों पर दरारें आ गई हैं और उसकी भव्यता खो गई है। लोहे के गेट जंग खाए हुए हैं, हवा में चरमराते हुए। यह गेट, जो कभी सुरक्षा का प्रतीक था, अब डर और रहस्य का प्रतीक बन गया है। ये कोई मामूली घर नहीं है, यह हवेली अपने आप में एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो पीढ़ियों से अनसुलझा है। स्थानीय लोग इसे भूत बंगला कहते हैं। उनके अनुसार इस हवेली में कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। पीढ़ियों से इस जगह के बारे में कहानियां सुनाई जाती रही हैं। अजीब आवाजों की कहानियां, रात में चलती परछाइयां और अनदेखी आंखों के देखने का एहसास। ये कहानियां हवेली की रहस्यमयी और डरावनी छवि को और भी गहरा बनाती है। और अनदेखी आंखों के देखने का एहसास, यह एहसास इतना प्रबल है कि जो भी हवेली के पास जाता है उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। ज्यादातर गांव वाले हवेली से बचते हैं, इस डर से कि अंदर क्या हो सकता है। वे मानते हैं कि हवेली में प्रवेश करना अपने आप को खतरे में डालना है। लेकिन हवेली एक काला रहस्य छुपाती है, एक ऐसा रहस्य जो समय के साथ और भी गहरा हो गया है। एक त्रासदी जो बहुत पहले हुई थी। यह त्रासदी इतनी भयानक थी कि उसकी छाया आज भी हवेली पर मंडराती है। यह एक ऐसी कहानी है जो फुसफुसाहट के जरिए चली आ रही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। लोग इसे सुनते हैं और अपने बच्चों को सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो सुनने वालों की रूह कंपा देती है। यह कहानी इतनी डरावनी है कि इसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। भूत बंगले की कहानी सिर्फ एक किंवदंती नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये चेतावनी है उन लोगों के लिए जो इस हवेली के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। गांव के बूढ़े लोग उस समय को याद करते हैं जब हवेली प्रेतबाधित नहीं थी। उन्हें एक अमीर जमींदार ठाकुर साहब याद है, जिन्होंने अपने परिवार के लिए भव्य घर बनवाया था। ठाकुर साहब एक दयालु व्यक्ति थे, जो उन्हें जानता था उन सभी का सम्मान करते थे। उनकी एक पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। वे एक खुशहाल परिवार थे, जो सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जी रहे थे। लेकिन भाग्य, जैसा कि अक्सर होता है, ने ठाकुर परिवार के लिए एक क्रूर मोड़ लाया। उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकनी थी। कोई न कोई अंधेरी और भयानक चीज परछाइयों में छिपी थी, वार करने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। 1984 की गर्मी का मौसम था। मॉनसून का मौसम आ गया था, अपने साथ मूसलाधार बारिश और उमस भरी गर्मी लेकर। एक रात जब बाहर तूफान आया हुआ था, हवेली के अंदर कुछ भयानक हुआ। खाली हॉल में चीखें गूंज उठीं, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। अपने अपने घरों में दुबके हुए ग्रामीणों ने हवा में चीखें सुनी, लेकिन वे रात में बाहर निकलने से बहुत डरते थे। सुबह तक तूफान थम गया था, लेकिन हवेली पर भारी सन्नाटा छा गया था। एक जमाने का आलीशान घर खाली पड़ा था, उसकी खिड़कियां अंधेरी और बेजान थी। ठाकुर परिवार चला गया था। त्रासदी की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग हवेली के फाटकों के बाहर जमा हो गए, धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए। उन दीवारों के अंदर क्या हुआ था? जब पुलिस आखिरकार पहुंची तो उन्होंने एक भीषण खोज की। ठाकुर साहब, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे अपने अपने बेडरूम में मृत पाए गए। मंजर भयावह था, लेकिन जानकारी को जनता से छुपा कर रखा गया। कुछ ने फुसफुसाते हुए कहा कि यह लूटपाट का मामला था, दूसरों ने पारिवारिक झगड़े की बात कही। लेकिन सच्चाई एक रहस्य बनी रही। कोई नहीं जानता था कि उस तूफानी रात को वास्तव में क्या हुआ था। हवेली को वीरान छोड़ दिया गया था, जो अपनी दीवारों के भीतर सामने आई त्रासदी की एक भयानक याद दिलाता था। साल बीत गए। समय ने अपनी गति से चलना जारी रखा, लेकिन हवेली के लिए समय जैसे थम सा गया था। पहाड़ी पर बनी हवेली खामोश खड़ी रही, जैसे किसी अनकही कहानी को अपने भीतर समेटे हुए। बेरहम भारतीय धूप में धीरे धीरे सड़ती रही। उसकी दीवारें धूप की तपिश से झुलस गईं और खिड़कियों से छनकर आती रोशनी ने उसके अंदरूनी हिस्सों को उजाड़ दिया। एक जमाने का चमकीला रंग फीका पड़ गया और छिल गया, जैसे हवेली की आत्मा भी धीरे धीरे मर रही हो। बगीचा मातम से भर गया, पेड़ सूख गए और झाड़ियां जंगली हो गईं। फूलों की जगह अब कांटे उगाए थे और लोहे के गेट जंग खा गए। मकड़ियों ने अपने जाले बुन लिए थे, जैसे वे भी इस खामोशी का हिस्सा बन गए। लेकिन गांव वाले उस भयावह घटना को कभी नहीं भूले जो वहां हुई थी। उनकी आंखों में आज भी वही डर झलकता है। वे हवेली से बचते थे, जैसे वह कोई अभिशप्त स्थान है।
उनके कदम उस रास्ते पर कभी नहीं पड़ते थे। उनका डर अंधविश्वास में बदल गया। वे हवेली के बारे में फुसफुसाते थे, जैसे कोई भयानक रहस्य साझा कर रहे हों। कहानियां घूमने लगीं कि रात में घर से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे हवेली खुद अपनी कहानी सुना रही हो। बच्चों के हंसने की आवाज, जो कभी वहां खेलते थे, अब उनकी आत्माएं हवेली में गूंजती हैं। एक महिला के रोने की आवाज, जैसे वह किसी खोए हुए प्यार का मातम मना रही हो। और हवा में फुसफुसाती हुई आत्माओं की आवाजें, जो हवेली की दीवारों में कैद हो गई थी। कुछ लोगों ने कहा कि ठाकुर परिवार ने वास्तव में कभी भी हवेली नहीं छोड़ी। वे फंस गए थे। उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली। उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली। वे अब भी हवेली में भटकते हैं, अपने अतीत की छाया में जीते हुए। पहाड़ी पर बनी हवेली भूत बंगला बन चुकी थी। उसकी खामोशी में अब भी उन आत्माओं की चीखें गूंजती हैं, जो कभी वहां जीवित थीं। 2010 में इंस्पेक्टर विजय कुमार नाम के एक युवा पुलिस अधिकारी को गांव में नियुक्त किया गया था। उन्होंने भूत बंगले की कहानियां सुनी थीं, लेकिन वे तर्क के आदमी थे, भूतों पर विश्वास नहीं करते थे। त्रासदी के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित इंस्पेक्टर कुमार ने खुद हवेली की जांच करने का फैसला किया। वह पुरानी केस फाइलों को खंगालता रहा, ग्रामीणों का इंटरव्यू लेता रहा, यहां तक कि एक रात अकेले हवेली में बिताई। उसने वहां एक ठंडी उपस्थिति महसूस की, एक दमनकारी माहौल जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने आधी रात को फुसफुसाहट सुनी और अपनी आंखों के कोनों में परछाइयों को हिलते हुए देखा। एक दिन हवेली के धूल भरे अटारी की तलाशी लेते समय इंस्पेक्टर कुमार को पुराने फर्नीचर के ढेर के नीचे छिपी एक बंद लकड़ी की संदूक मिली। संदूक पर जमी धूल और मकड़ी के जालों ने इसे और भी रहस्यमय बना दिया था। उसने उसे खोलने में कामयाबी हासिल की। संदूक के ढक्कन को उठाते ही एक अजीब सी आवाज आई। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। उसे लगा कि शायद उसे कुछ महत्वपूर्ण मिलेगा। अंदर उन्हें एक डायरी मिली, जो बहुत पुरानी और जर्जर हालत में थी, जिसके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे और उन पर समय की छाप साफ दिखाई दे रही थी। और एक छोटा कलंकित चांदी का लॉकेट था। लॉकेट पर कुछ नक्काशी थी, जो अब धुंधली हो चुकी थी। डायरी ठाकुर साहब की पत्नी की थी। उनकी तस्वीर भी संदूक में रखी हुई थी। जैसे ही इंस्पेक्टर कुमार ने ध्यान से भुरभुरा पन्ने पलटे, उसे लगा कि वह अतीत के किसी गहरे रहस्य को उजागर कर रहा है। उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। हर पन्ने के साथ रहस्य और गहराता गया। डायरी की प्रविष्टियां भय और निराशा से भरी हुई थीं। हर शब्द में दर्द और डर झलक रहा था। ठाकुर साहब की पत्नी ने घर में अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में लिखा, जैसे कि रात में अजीब आवाजें सुनाई देना, खुद को देखे जाने का एहसास होने और आवाजें सुनने के बारे में, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो, जब आसपास कोई नहीं था। हवेली के खाली गलियारों में भी उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता। उनका मानना था कि हवेली प्रेत बाधित है। उन्होंने लिखा कि हवेली में कुछ ऐसा था जो उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा था। इंस्पेक्टर कुमार की जांच ने एक असामान्य मोड़ ले लिया जब एक लोकप्रिय टेलीविजन शो भूत का दरवाजा ने हवेली को अपने कार्यक्रम में दिखाने का फैसला किया। प्रसिद्ध असामान्य अन्वेषक के नेतृत्व में टीम कैमरों, ईवीपी रिकॉर्डर और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टरों से लैस हवेली पहुंची। उन्होंने हवेली में कई रातें बिताईं, अपने अनुभवों का दस्तावेजीकरण किया। उन्होंने कैमरे पर अजीब विसंगतियों को कैद किया, अस्पष्टीकृत प्रकाश और स्वतंत्र रूप से चलती परछाइयां, और यहां तक कि एक सफेद साड़ी में एक महिला की एक क्षणभंगुर प्रेत। उनके ईवीपी रिकॉर्डर ने मदद के लिए विनती करते हुए हिंदी में फुसफुसाते हुए शरीर से अलग आवाजें उठाईं। भूत बंगले की विशेषता वाले भूत का दरवाजा के एपिसोड ने पूरे क्षेत्र में सदमे की लहरें भेज दी। पेश किए गए सबूतों से लोग भयभीत और मोहित दोनों थे। हवेली बदनाम हो गई, दूर दूर से रोमांच चाहने वालों और अपसामानिक उत्साही लोगों को आकर्षित करती थी। लेकिन अपसामानिक जांचकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए सबूतों के बावजूद ठाकुर परिवार के निधन के पीछे की सच्चाई एक रहस्य बनी हुई है। पुलिस कभी यह निर्धारित नहीं कर सकी कि उनकी मृत्यु बेईमानी से हुई थी या कुछ अधिक भयावह। इंस्पेक्टर कुमार अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए। हवेली की जांच करते रहे, उम्मीद करते रहे कि एक दिन पहेली के लापता टुकड़े मिल जाएंगे। आज भी पहाड़ी पर बनी हवेली खड़ी है, जो अपनी दीवारों के भीतर सामने आई त्रासदी की एक भयानक याद दिलाती है। ग्रामीणों का मानना है कि ठाकुर परिवार की आत्माएं आज भी वहां रहती हैं, जो हमेशा के लिए दुख की स्थिति में फंसी हुई हैं।
स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने रात में खिड़कियों में टिमटिमाती रोशनी देखी है, अंदर से बच्चों की हंसी गूंजती सुनी है और हवेली के जंग लगे फाटकों से गुजरते समय एक दमनकारी उपस्थिति महसूस की है। कुछ लोग तो प्रवेश द्वार के पास एक अस्थायी मंदिर में फूल और अगरबत्ती चढ़ाते हैं, इस उम्मीद में कि बेचैन आत्माओं को शांत किया जा सके। भूत बंगले की कहानी त्रासदी, रहस्य और भय की स्थायी शक्ति की एक भयावह कहानी है। यह उन लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है जो भाग्य को लुभाने की हिम्मत करते हैं, उन लोगों के लिए जो अज्ञात का उपहास करते हैं, क्योंकि उस ढहती हुई हवेली की परछाइयों में, हवा की फुसफुसाहट के बीच अतीत की आत्माएं अभी भी रहती हैं। उनका दर्द और पीड़ा सालों से गूंज रहा है और कुछ रहस्य, ऐसा लगता है, हमेशा के लिए छिपे रहने के लिए नियत हैं।